अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे टू एवरीवन। रिकॉर्डिंग चेक करे तो हो रही है नहीं। तो प्रीवियस क्लास में बेटा एक छोटा सा नन्हा सा सवाल दिया था। आई होप कि आपने उसको प्रैक्टिस किया होगा। नहीं किया तो टेंशन नहीं है, अभी कर रहे हैं ना मिलके। दैट्स इट, लेट्स सॉल्व। डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। ये टैक्सी तो निकालना है। नॉन सेविंग इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है। सेविंग इनकम एंड वी हैव डिविडेंड इनकम। बेटा एम्प्लॉयमेंट इनकम है 20,000, सेविंग इनकम 50 और डिविडेंड इनकम 10,000। It becomes 80. Personal allowance 12570. 12570. Taxable income. So 20,000 minus the personal allowance. 7430, 50,000, 10,000. So what? तो ये ले लेते हैं, टोटल क्या आ रहा है? 12570, 67,430। नाउ लिसन, देखें सेविंग इनकम के अंदर निल रेट बैंड डिसाइड करने के लिए इंडिविजुअल्स का टैक्स पेइंग स्टेटस मालूम होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बेसिक रेट टैक्स पेयर है उसे निल रेट बैंड मिलता है लेकिन 1,000 का। अगर कोई हाई रेट टैक्स पेयर है उसे निल रेट बैंड मिलेगा 500 का सेविंग इनकम में। और अगर कोई एडिशनल रेट टैक्स पेयर है तो बाबा उसको निल रेट बैंड नहीं मिलता ना। क्यों? अबे बहुत अमीर है यार, छोड़ो निल रेट बैंड को। सेविंग इनकम में एडिशनल रेट वाले को निल रेट बैंड नहीं मिलता। सर क्यों नहीं मिलता, मैं मालूम करना चाहता हूँ, ये मालूम करनी चाहती हूँ। ओके, ऐसा बात है। यू रियली वांट टू नो? देन डू वन थिंग। आपको ना बेटा यूके वालों को कॉल करनी पड़ेगी ना, जिसने लॉ बनाया, हमने तो बनाया नहीं है ना। वो आपको रीजन बताएगा, ठीक है। हमारा काम है रूल बताना। टैक्स में ना सिर्फ रूल पता होने चाहिए, नो बडी इज आस्किंग द रीजंस। क्योंकि टैक्स के अंदर देखो, फिस्कल ईयर 6 अप्रैल से स्टार्ट होता है बाबा, 7 से क्यों नहीं होता स्टार्ट? है तो अल्लाह को पता है, उसको पता है जिसने बनाया है। बाकी तो किसी को नहीं पता। तो रूल पता होने चाहिए। चले खैर, बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स नॉन सेविंग में सिर्फ टैक्सेबल इनकम 7430, तो जाहिर सी बात है सारी की सारी कहाँ फॉल करती है? बेसिक रेट बैंड में। वेर एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 20%। हाँ, बेसिक रेट बैंड, नॉन सेव 7430 का 20%। इट इज 1486। अब क्योंकि बाय लुकिंग एट 67,430 वी कैन इजली डिसाइड दिस इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल हायर रेट टैक्स पेयर है। और जो हायर रेट टैक्स पेयर होता है उसे निल रेट बैंड सेविंग इनकम में 500 का मिलता है। क्या बात है भाई? कोई बात नहीं भाई, कोई बात। निल रेट बैंड सेविंग इनकम 500 का 0%। अच्छा भाई, आप फाइनेंस एक्ट 2023 पढ़ रहे हो? बाज बच्चे इसमें भी परेशान होते हैं भाई, कौन सा फाइनेंस एक्ट? अबे 23 पढ़ रहे हैं भाई। यूके में ना फाइनेंस एक्ट 1 साल पुराना होता है। चल तो 2024 रहा है लेकिन एक्ट 2023 का होता है। कि सर 1 साल पुराना है, क्यों होता है? अबे भाई ऐसा ही होगा ना, गुजरे हुए साल की बेसिस पे 24 में काम होगा ना यार। तो यू पीपल आर स्टडिंग फाइनेंस एक्ट 2023। ओके, बट आप चेक करते हैं बेसिक रेट बैंड में कितनी स्पेस बाकी है। बेसिक रेट बैंड खत्म होता है 37,700 पे। आपने 7430 नॉन सेविंग में यूज कर लिया, आपने नेल रेट बैंड में 500 यूज कर लिया। चेक करते हैं कितना बाकी है। 37,700 माइनस 7430 माइनस 500।
29,770 स्टिल लेफ्ट। बेसिक रेट बैंड में अभी भी 29,770 की स्पेस बाकी है, जिसपे टैक्स का रेट लगेगा 20%। बेसिक रेट बैंड, सेविंग इनकम 29,770 का 20%। इट इज 5,954। ये 5,950 ऑब्वियसली। इसके बाद अब बेटा आपकी जो सेविंग इनकम है 50,000 है, बेसिक रेट बैंड हो गया खत्म। जो भी बाकी इनकम है सेविंग की, वो हाई रेट बैंड में फॉल करेगी, जहां एप्लीकेबल टैक्स रेट 40% है। तो चेक करते हैं आपने कितनी। आपके जो सेविंग इनकम है वो है 50, ठीक है। इस 50 में से बेटा 500 चला गया नील रेट बैंड में, 2977 आपने बेसिक रेट बैंड में यूज कर लिया। तो कितना बच गया भाई सेविंग का? जो भी सेविंग का बचा दैट इज 19,730। बेटा ये 19,730 ना, अब ऑब्वियसली हाई रेट बैंड में आएगा। क्यों? अबे बेसिक रेट बैंड खत्म हो गया ना। तो बेसिक खत्म होता है तो हायर ही तो आता है ना यार। अरे यार ये बात भी है सर, ये बात, अबे यही तो बात है। आप समझ ही नहीं रहे। आप वही पुराने चक्रों में पड़े हो। अब बोला था ना आपको कि टैक्स आसान है, आप माने नहीं भाई। इस पे लगा दें 40%। इस पे लगा दें 7,892। 7,892 ओके। इसके बाद डिविडेंड इनकम पे आएंगे। डिविडेंड में आपको पता है भाई, बंदे का ना टैक्स पेइंग स्टेटस कुछ भी हो, बेसिक हायर एडिशनल कुछ भी हो, डिविडेंड इनकम में हमेशा 1,000 का नील रेट बैंड मिलता है। नील रेट बैंड, डिविडेंड इनकम 1,000। देख लें। पुराने फाइनेंस एक्ट में डिविडेंड का जो नील रेट बैंड था वो 2,000 था। लेकिन ऐसी नॉलेज का आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं फाइनेंस एक्ट 2023, और आपने 23 में ही इसको, फाइनेंस एक्ट 23 में को ही फर्स्ट अटेम्प्ट में इंशाल्लाह पास करना है, ठीक है। तो टेंशन नॉट। तो बेटा डिविडेंड इनकम 10 में से 1,000 नील रेट बैंड में आ गया, बाकी 9,000 हाई रेट बैंड में आएगा, क्योंकि बेसिक रेट बैंड हो गया खत्म। हाई रेट बैंड में काफी जगह अभी बाकी है। टैक्स का रेट लगा लेते हैं 33.75। और ये रेट जो है, जो मैंने लगाया है, ये एग्जाम में गिवन होता है भाई। 9,000 को 33.75, ये आ रहा है 3037.5, मेक इट 3038। 1486 प्लस 5954 प्लस 7892 प्लस 3038। It is 18,370 is your income tax liability. इस सवाल में पे एज यू अर्न भी है भाई, जो एडवांस में इसने पे किया। कितना पे किया ज्वाइन किया बच्चे ने? 1,000 पे किया भाई, जवान है मेरे भाई, जवान का बच्चा है। एडवांस में इसने 1,000 दे दिया, इनकम टैक्स पेबल आ गया 17,370। इनकम टैक्स पेबल आता है 17,370। चले बेटा आप कुछ नया कॉन्सेप्ट, नया रूल लेकर आओ, क्या ख्याल? आओ अब बात करते हैं। अब बात करते हैं कि यार सेविंग इनकम में ना एक स्टार्टिंग रेट बैंड नाम की भी एक फिल्म है। अब ये स्टार्टिंग रेट बैंड नाम की जो फिल्म है, इसको कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, अभी तक तो नहीं, अब आएगा ना भाई। अब आ रहा है ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अबे सारी चीजें एक साथ थोड़ी बता सकते हैं, सब्र कर लो यार। तो ये सेविंग इनकम में जो एक स्टार्टिंग रेट बैंड की फिल्म है, आ, इसको कैसे यूज करते हैं, ये कब आता है, आओ सीखते हैं। क्वेश्चन की
डायरेक्टली बात कर लेते हैं ना, आसान करते हैं। नॉन सेविंग। लो दोस्तों, सेविंग का हाल क्या किया आपने, तो सेविंग ही नहीं लग रही, अल्लाह माफ करो। सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम एंड टोटल। आपकी जो नॉन सेविंग इनकम है, मान लो दिस इज 15,000। सेविंग इनकम ले लेते हैं 10,000। डिविडेंड इनकम चलो 12 ले लेते। टोटल हो जाएगा कितना? 27, नहीं 37। टोटल 37। रिक्वायरमेंट सिंपल है जी, इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी, ओके। पर्सनल अलाउंस को बेटा पहले नॉन सेविंग में से माइनस करते हैं। अगर नॉन सेविंग ना हो या नॉन सेविंग कम हो तो रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस को सेविंग में से माइनस करते हैं। फिर भी पर्सनल अलाउंस बच जाए तो डिविडेंड पे जाता है, फिर डिविडेंड इनकम में से माइनस करते हैं। पर्सनल अलाउंस 12570। बेटा 15,000 में से 12570 माइनस करें तो ये आता है 2430। अब आ जाओ बेटा। सबसे पहले ऑब्वियसली जब टैक्स करेंगे तो नॉन सेविंग को पहले टैक्स करना पड़ेगा। बेसिक रेट बैंड नॉन सेविंग 2430, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 20%। 2430 का अगर मैं 20% लूं, इट इज 486। अब बेटा मेरी बात समझनी, मैं कह रहा हूं मेरी बात सुने। ये चाय के कप को साइड में रख दो बे, चाय के कप को बेटा साइड में रखो, ध्यान दो। हाँ, इधर उधर मत देखो, आपके घर पे हम नहीं आए, हाँ पता है आप चाय पी रहे हो बाबा, चाय को साइड में रखो। ध्यान दो, अब जो बताने जा रहा बिल्कुल अलर्ट होके बैठ जाओ, ठीक है। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि आपने ना नॉन सेविंग के कॉलम को देखना है, किसे, अबे मुझे नहीं, नॉन सेविंग के कॉलम को देखना है। नॉन सेविंग के कॉलम में पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम अगर 5,000 से कम है तो स्टार्टिंग रेट बैंड का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। रिपीट, नॉन सेविंग इनकम के कॉलम में पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद आने वाली टैक्सेबल इनकम, इफ इट इज लेस देन 5,000, देन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टार्टिंग रेट बैंड अप्लाइज। कैसे बताते? पहले यहां तो एक चीज डाल लो भाई, कि स्टार्टिंग रेट बैंड का इशू आएगा कब? जब नॉन सेविंग के कॉलम में पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद आने वाली टैक्सेबल इनकम 5,000 से कम होगी तो स्टार्टिंग रेट बैंड आएगा। जैसे कि इस सवाल में आप देखिए, इससे पहले जितने भी सवाल थे उसमें कभी भी नॉन सेविंग इनकम के कॉलम में पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद आंसर 5,000 से कम आया ही नहीं था। तो जब भी आंसर 5,000 से कम होगा तो स्टार्टिंग रेट बैंड आएगा। अब देखिएगा बेटा, हमने लिखा स्टार्टिंग रेट बैंड सेविंग इनकम। अब सुनिएगा बेटा, आपका स्टार्टिंग रेट बैंड 5,000 है, लेकिन नॉन सेविंग अंदर टैक्सेबल इनकम थी 2430। तो 5,000 में से 2430 माइनस करोगे, आपके पास आएगा 2570। एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको इंटायर 5,000 का स्टार्टिंग रेट बैंड नहीं मिलेगा। एक्चुअली वाई? क्योंकि 2430 एक्चुअली बेसिक रेट बैंड में नॉन सेविंग में आ चुका है। तो इसका दूसरा मतलब ये होता है कि 2430 तक समझो स्टार्टिंग रेट बैंड कंज्यूम हो गया, यूटिलाइज हो गया। बट ऑब्वियसली वो नॉन सेविंग में इस्तेमाल हुए तो वहाँ टैक्स रेट 0 नहीं 20% होता। अब
बचा कितना स्टार्टिंग रेट बैंड? 2570। इस पे 0% लगेगा। अगली चीज, स्टार्टिंग रेट बैंड के अलावा सेविंग इनकम में नील रेट बैंड भी आएगा। बाय लुकिंग एट 24,430 की टैक्सेबल इनकम, और आराम से कह सकते हैं ये जो बंदा है ये बेसिक रेट टैक्स पेयर है, और जो बेसिक रेट टैक्स पेयर होता है उसे नील रेट बैंड 1000 का मिलता है। नील रेट बैंड, सेविंग इनकम 1000 का 0% है 0। अब बेटा चेक करेंगे आउट ऑफ दिस 10,000 कितना स्टिल बाकी है। जो भी बाकी है ओब्वियसली बेसिक रेट बैंड में आता है। तो 10,000 में से 2570 हमने स्टार्टिंग रेट बैंड में लिया, 1000 हमने नील रेट बैंड में लिया। लेट्स सी हाउ मच इज लेफ्ट। ये 6430 आ गया। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 20%। 1929। अब बेटा बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की, डिविडेंड इनकम की। सर डिविडेंड इनकम में आपको पता है ना, कोई भी टैक्स पेइंग स्टेटस हो, आपको नील रेट बैंड 1000 का मिलेगा। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 0%, तो ये 0। 12 में से 1000 आ गया नील रेट बैंड में, बाकी सारा बेसिक में आ रहा है, क्योंकि बेसिक रेट बैंड में तो भी जगह ही जगह है भाई। 11,000, 8.75 लग जाएगा। डिविडेंड इनकम का बेसिक रेट बैंड का जो रेट है वो 8.75 है। 11,000 का 8 962.5 आ रहा है, तो उसको 963 कर लेते। इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। $486 प्लस 1929 प्लस 963। जस्ट अ मिनट। 486 प्लस 1929 प्लस 963। सो इनकम टैक्स लायबिलिटी इज 3378। एक और क्वेश्चन करता हूं, ताकि आइडिया हो स्टार्टिंग रेट बैंड। नॉन सेविंग, सेविंग इनकम, डिविडेंड इनकम टोटल। मान लो नॉन सेविंग इनकम है 12570, सेविंग इनकम है 10,000, चलो डिविडेंड भी 10, टोटल आ जाएगा 32,570। इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी मैं, पर्सनल अलाउंस नॉन सेविंग में से माइनस होगा भाई। टैक्सेबल इनकम आ गई। अब बेटा मेरी बात समझनी, नॉन सेविंग के कॉलम में पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद अगर आप टैक्सेबल इनकम देखें तो 0 है। नॉन सेविंग के कॉलम में पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद अगर आप टैक्सेबल इनकम देखो तो कुछ भी नहीं है, 0। इट मींस सेविंग इनकम में एक तो स्टार्टिंग रेट बैंड का कॉन्सेप्ट आएगा, प्लस आपको कंप्लीट 5,000 का, 5,000 का स्टार्टिंग रेट बैंड मिलेगा। वाई? बिकॉज नॉन सेविंग कुछ है ही नहीं आपके पास टैक्सेबल में। स्टार्टिंग रेट बैंड अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास नॉन सेविंग के कॉलम में 2430 की इनकम थी, जिसपे 20% लगा था, तो आपको 5,000 का नील रेट बैंड नहीं मिला, बल्कि जो 5 में से 2430 माइनस किया था जो बचा था वो मिला था। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो नॉन सेविंग है ही 0, 5,000 में 0 माइनस करोगे तो 5,000 ही आएगा।
तो स्टार्टिंग रेट बैंड सेविंग इनकम 5,000, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 0 इज 0। स्टार्टिंग रेट बैंड के अलावा हमें निल रेट बैंड भी देना होगा। बाय लुकिंग एट 20,000 की टैक्सेबल इनकम हम कह सकते हैं ये इंडिविजुअल बेसिक रेट टैक्स पेयर है, और जो बेसिक रेट टैक्स पेयर होता है उसे निल रेट बैंड 1,000 का मिलता है। निल रेट बैंड। सो बाकी जो भी सेविंग इनकम बाकी है बेसिक रेट बैंड में ही फॉल करेगी भाई, विच इज ओनली 4,000। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 20%, कितना 800। अच्छा, डिविडेंड के बारे में आपको बताया 1,000 का निल रेट बैंड। बाकी रिमेनिंग जो 9,000 की डिविडेंड इनकम है ऑब्वियसली बेसिक रेट बैंड में फॉल करती है, क्योंकि अभी तो बहुत जगह है बेसिक रेट बैंड में भाई। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 8.75%। 787.5 आ रहा है तो 788 कर लेते हैं। ये अब आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए स्टार्टिंग रेट बैंड का। बस एक चीज याद रखनी है, अगर नॉन सेविंग के कॉलम में पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद टैक्सेबल इनकम 5,000 या उससे ज्यादा है तो स्टार्टिंग रेट बैंड नहीं आएगा। इफ इट इज लेस देन दैट तो स्टार्टिंग रेट बैंड आता है। इफ आसान करते हैं ना ताकि आइडिया हो जाए। केसेस ले लेते हैं। आसान करते हैं। 1 2 3। टैक्सेबल इनकम इन नॉन सेविंग कॉलम और स्टार्टिंग रेट बैंड। अगर टैक्सेबल इनकम नॉन सेविंग कॉलम में ऑब्वियसली टैक्सेबल इनकम इस पर्सनल अलाउंस माइनस करने के बाद, अगर टैक्सेबल इनकम नॉन सेविंग में आपके पास मान लो 7,000, यानी कि आपका आंसर 5,000 से ज्यादा है या 5,000 है, अब आपको स्टार्टिंग रेट बैंड 0 मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा स्टार्टिंग रेट बैंड। क्यों? सर आपका टैक्सेबल इनकम नॉन सेविंग के कॉलम में इट इज मोर देन 5,000। केस टू, अगर यहाँ पे, अच्छा यहाँ एप्लीकेबल रेट क्या है 20%। अगर टैक्सेबल इनकम नॉन सेविंग के कॉलम में 4,000 है, वेयर एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 20%। अगर नॉन सेविंग में 4,000 है तो स्टार्टिंग रेट बैंड 1,000 का मिलेगा, एप्लीकेबल रेट इज 0%। अगर नॉन सेविंग के कॉलम में इट इज 2,000 तो स्टार्टिंग रेट बैंड आपको 3,000 मिलेगा। अगर ये 5,000 है, एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 20%, यहाँ पे निल रेट बैंड आपको 0 मिलेगा। अगर आपके पास टैक्सेबल इनकम 3,000, यहाँ 20 लगेगा तो यहाँ निल रेट बैंड आपको और स्टार्टिंग रेट बैंड आपको 2,000 मिलेगा। जी नाउ आई स्ट्रांगली बिलीव, बहुत तमीज से समझ में आ जाना चाहिए स्टार्टिंग रेट बैंड कब कितना मिलेगा। आगे चलते एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, बड़े सारे पर्सनल अलाउंस हमें पता है फाइनेंस एक्ट 2023 में से 12570, पहले भी यही होता था। फाइनेंस एक्ट 2022 में भी 12570 ही था, खैर उसको छोड़ें। अब समझना, देखिए यूके के अंदर कहानी क्या है, कि क्या कहानी है, देखो यूके में सिनेरियो ये है, माजरत के साथ, कि यार टैक्स वो बंदा देगा जिसकी अर्निंग 12570 से ज्यादा है, यानी कि पर्सनल अलाउंस से ज्यादा है, वो टैक्स देगा। ठीक है भाई, उससे टैक्स नहीं लेना जो पर्सनल अलाउंस या उससे कम कमाता है, ये भी ठीक है। लेकिन यूके में ऐसे इंडिविजुअल भी तो हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड डेफिनेटली
यूके इज हैविंग individuals, they are filthy rich, they have big pockets, they have deep pockets. तो बेटा जो इतने अमीर हैं, ठीक है, तो उनके लिए ना HMRC एक बड़ा जबरदस्त रूल लाया है। उस रूल में होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पर्सन अलाउंस नंबर वन रिड्यूस हो जाए और सेकंड पर्सन अलाउंस जीरो भी हो सकता है। तो वो रूल समझते हैं कि है क्या। आइएगा, तो बात कर रहे हैं व्हेन पर्सन अलाउंस विल रिड्यूस। क्या सीखने जा रहे हैं? व्हेन पर्सनल अलाउंस स्टार्ट रिड्यूसिंग, ये सीखना है। अब व्हेन पर्सनल अलाउंस स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, बहुत सिंपल है। अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा है तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। पहले मैं रूल लिख रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा इंशाल्लाह आपको कि यार ये एडजस्टेड नेट इनकम आती कैसे, हाउ इट वर्क्स। वेट, फिलहाल ये याद रखिएगा। व्हेन एडजस्टेड नेट इनकम exceeds 1 लाख, then personal allowance starts reducing. ओके, ये पहला पॉइंट है। एक और याद रखिएगा, when adjusted net income is more than equal to 1,25,140, then personal allowance actually becomes zero. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीखनी है भाई, एडजस्टेड नेट इनकम है क्या? हाउ डू वी कैलकुलेट दिस एडजस्टेड नेट इनकम, पता तो चले। आप कह रहे हो एडजस्टेड नेट इनकम अगर 1 लाख से ज्यादा होगी पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। फिर आपने एक और चीज लिख दी, अगर एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 होगा तो आप कह रहे हो पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाएगा। अरे मेरे भाई, सवाल ये भी तो है कि सर एडजस्टेड नेट इनकम आएगी कैसे। आओ बेटा बात कर लेते हैं। एडजस्टेड नेट इनकम कैसे आती है? अच्छा, ये फॉर्मेट वगैरह आपको याद करने होता है, गिवन नहीं होते एग्जाम। पहले लेंगे आप नेट इनकम, नेट इनकम में से लेस करेंगे ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन, जिसे हम ग्रॉस पीपीसी कहते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर ये ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या है। इंतजार बाबा इंतजार, सब बताएंगे इंशाल्लाह। लेस कर दें ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन। अच्छा, ये जो ग्रॉस गिफ्टेड डोनेशन है ये टैक्स किस लेवल्स में तो है, एटीएक्स में नहीं है। ग्रॉस गिफ्टेड एटीएक्स में नहीं होता। फाइनल आंसर को हम कहते हैं एएन है, एडजस्टेड नेट इनकम। अब ये ग्रॉस पीपीसी के आ रहे हैं, इस पे ग्रॉस गिफ्टेड के इस पे भी आ रहे हैं। इंतजार, पहली चीज है कि हमने कहा था अगर एडजस्टेड नेट इनकम मोर देन 1 लाख होगी तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। कैसे? पर्सनल अलाउंस है 12570, इसमें से लेस करते हैं एडजस्टेड नेट इनकम -1 लाख इंटू 1 अपॉन, ये फॉर्मूला है, फॉर्मेट है। पर्सनल अलाउंस लेस एडजस्टेड नेट इनकम -1 लाख 1/2। इसको देखा जा सकता है अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा होगी तो ही पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। अब मैं भी ग्रॉस पीपीसी पे नहीं जा रहा, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे। सिर्फ एक छोटा सा सवाल, अगर एग्जामिनर आपसे कहता है एडजस्टेड नेट इनकम जो है 1,10,000, मान लो उसने दे दिया आपको डायरेक्टली एडजस्टेड नेट इनकम, और आपको बताना है हाउ मच पर्सनल अलाउंस इज अवेलेबल टू दिस इंडिविजुअल। बहुत आसान है। पर्सनल अलाउंस 12570 तो नहीं मिलेगा क्योंकि इसकी एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा। लेस कर दें रिडक्शन,
1,10,000 का एडजस्टेड नेट इनकम माइनस 1 लाख, इसका हाफ, विच इज 5,000। तो इससे जो पर्सनल अलाउंस मिलेगा वो 7,570 मिलेगा। ये बंदा अपनी नेट इनकम में से 7,570 को माइनस करेगा। एक और क्वेश्चन, फिर हम थोड़ा और एएनआई पे बात करते हैं। अगर आपको एडजस्टेड नेट इनकम 150 दी जाए, पर्सनल अलाउंस मांगा जाए, ऑब्वियसली जीरो होगा, कैसे? एडजस्टेड नेट इनकम 1,50,000 है, इसमें से अगर मैं 1 लाख माइनस करूँ, ये तो 25 आ जाएगा, लेकिन हम इसको 1,250 लिखेंगे। पर्सनल अलाउंस नेगेटिव नहीं हो सकता ना, बस जीरो हो जाएगा, खत्म बात। मैथमेटिकली पर्सनल अलाउंस नेगेटिव नहीं आ सकता, बस जीरो हो जाएगा पर्सनल अलाउंस। तो पहले ही मैंने कहा था, अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम मैथमेटिकली 1,25,140 हो या उससे ज्यादा हो, तो पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाता है। क्योंकि अगर आप 1,25,140 में से 1 लाख को माइनस करें, उसका हाफ करें, तो 1,2570 आता है। अगर ये एडजस्टेड नेट इनकम हो, इसका हाफ लेंगे तो 125, तो ये प्रूव हो जाता है मैथमेटिकली। अगर किसी की एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,700, 1,25,740, थोड़ी ज्यादा लगी, 7 कहाँ से, 1,25,140 है, तो पर्सनल अलाउंस बेसिकली क्या हो जाएगा, जीरो। ओके, अब थोड़ी सी बात करते हैं फॉर्मेट पे। देखें, इसमें पेंशन है, यहाँ अगर आप देखें तो ग्रॉस पेंशन नाम की कोई ग्रॉस पीपीसी माइनस किया है। बात करते हैं कि जो पर्सनल पेंशन स्कीम होती है, हाउ इट वर्क्स, और ये ग्रॉस का क्या चक्कर है, पर्सनल, प्लीज सुनिएगा। एक्चुअली यूके में ना लोग बेचारे अपनी रिटायरमेंट की एज के लिए अक्सर परेशान रहते हैं। उनको पता है यार, रिटायरमेंट की एज पे जाएंगे, अल्लाह माफ करे, लोग हमें ओल्ड एज हाउसेस में जमा करा देंगे, जो भी है। तो नॉर्मली यूके, इस तरह के जितने भी कंट्रीज हैं, आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ द पीपल, बट आई वुड से मेजॉरिटी इज वरीड अबाउट देयर रिटायरमेंट एज। तो नॉर्मली बेचारे क्या करते हैं, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज ले लेते हैं। उन्हीं इंश्योरेंस पॉलिसीज में से हम एक की बात कर रहे हैं, पर्सनल पेंशन इंश्योरेंस। पर्सनल पेंशन इंश्योरेंस, सबको यूं समझे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले लिया। नाउ द क्वेश्चन है, जो मुझे और आपको सीखना है वो ये सीखना है, हाउ पर्सनल पेंशन स्कीम वर्क्स, ये समझना। असल में कोई भी इंडिविजुअल यूके में अगर पर्सनल पेंशन स्कीम लेता है, तो यूके की जो टैक्स अथॉरिटी है, जिसको हम HMRC कहते हैं, ये यूके की टैक्सेशन अथॉरिटी। HMRC वाले ये कहते हैं, इंडिविजुअल जो भी कंट्रीब्यूट करेगा वो 80% है, 20% विल बी पेड बाय HMRC। यानी कि उस फंड के अंदर आप जितना भी पैसा डिपॉजिट करा रहे हैं, इंश्योरेंस फंड में जो भी दे रहे हैं आप, उसको 80% लिया जाएगा, 20% HMRC देगा। ये एक फायदा है। समझे, आपने कहीं 100 पाउंड, सिर्फ समझाने के लिए, डिपॉजिट, किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को आपने 100 पाउंड दिए, तो लॉजिकली 25 पाउंड कौन दे रहा होगा, HMRC दे रही होगी, क्योंकि आप जो भी देते हैं वो 80% होता है, 20% कौन पे करता है, HMRC। तो बेनिफिट क्या होते हैं पर्सनल पेंशन स्कीम के या पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन के? पहला बेनिफिट ये, 20% इज पेड बाय HMRC। एक और बेनिफिट है, इंडिविजुअल जो भी पे करता है उसको 80% लेते हैं, 20 HMRC देता है। एक अनदर बेनिफिट है, बेसिक और हायर रेट बैंड की लिमिट्स इंक्रीज हो जाती हैं बाय ग्रॉस पीपीसी। तो आपका जो बेसिक रेट बैंड है, जो 37,700 में खत्म होता है, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस पीपीसी है तो लिमिट बढ़ जाएगी, ऐड कर देंगे इसमें। ग्रॉस गिफ्ट रेट एग्जैक्टली वर्क्स लाइक ग्रॉस पीपीसी। अगर वो भी सवाल में होता तो हम गिफ्ट रेट को भी ऐड कर देते, ग्रॉस गिफ्ट रेट को। बट मैंने बताया था, ग्रॉस गिफ्ट रेट का जो कॉन्सेप्ट है, जो रूल है, वो टैक्स के पेपर में है, ATX में नहीं है।
बेसिक रेट बैंड की बात करें तो उसकी लिमिट बढ़ जाएगी ग्रॉस पीपीसी से, हायर रेट बैंड की लिमिट बढ़ जाएगी 1,25,140 प्लस ग्रॉस पीपीसी। जाहिर सी बात है बेसिक रेट बैंड की लिमिट बढ़ेगी तो ज्यादा अमाउंट पे 20% लग रहा होगा, हायर रेट बैंड की लिमिट का बढ़ना भी फायदेमंद है, क्योंकि हायर रेट बैंड के बाद एडिशनल रेट आता है जो काफी ज्यादा होता है। थर्ड बेनिफिट क्या है? ग्रॉस पीपीसी, ग्रॉस पर्सनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन रिड्यूसेस एडजस्टेड नेट इनकम। अब सवाल कैसा है, थर्ड कैसा बेनिफिट है यार? ये इसलिए बेनिफिट है, एक पॉसिबिलिटी है कि ग्रॉस पीपी की सी की वजह से आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से कम हो जाए, और हो सकता है अगर वो इंडिविजुअल ग्रॉस पीपीसी ना करे तो उसकी एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा हो, क्योंकि अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा होगी तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा। और वी हैव सीन अगर आपकी एडजस्टेड नेट इनकम 1,25,140 हो या उससे ज्यादा हो तो आपका पर्सनल अलाउंस जीरो हो जाता है। पहले तो ये तीन बेनिफिट्स आपको पक्के याद होने चाहिए। सेम बेनिफिट्स दे अप्लाई ऑन गिफ्टेड डोनेशन एज वेल। जो भी इंडिविजुअल पे करेगा वो 80% एंड 20% इज पेड बाय HMRC। बेसिक और हायर रेट बैंड की लिमिट ग्रॉस पीपीसी से बढ़ती हैं, और ग्रॉस पीपीसी बेसिकली क्या करता है, एडजस्टेड नेट इनकम को रिड्यूस कर देता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल। एम्प्लॉयमेंट इनकम है जी 150। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन है। How much should I take? पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन है 25,000। याद रखना नथिंग इज मेंशन, तो जो भी पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन और नेट है, हमें इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी। ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट इनकम एक नॉन सेविंग इनकम है, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा पर्सनल अलाउंस मिलेगा कितना, क्योंकि पर्सनल अलाउंस 12570 नहीं मिलेगा, उससे कम ही मिलेगा। यही 1,50,000 आपकी एडजस्टेड नेट इनकम बन जाएगी। यहाँ अगर मैं वर्किंग दिखा दूँ, एम्प्लॉयमेंट इनकम नेट इनकम है आपकी 150, इसमें से लेस करेंगे ग्रॉस पीपीसी। नथिंग इज मेंशन, जो कंट्रीब्यूशन है वो 80% है, इसको आप ग्रॉस अप करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करके 80 से डिवाइड करके, आई एम गेटिंग 31,250। ये ग्रॉस पीपीसी आ गया। तो देखते हैं एडजस्टेड नेट इनकम कितनी आ रही है। ये आ रही है 1,18,750। सारे का सारा पर्सनल अलाउंस तो नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ तो मिलेगा। पर्सनल अलाउंस 12570 होता है, एडजस्टेड नेट इनकम 1 लाख से ज्यादा है। पर्सनल अलाउंस आ रहा है 3,195। पर्सनल अलाउंस मिल रहा है लेकिन 3,195, यहां से बड़ा 3,195 माइनस कर। टैक्सेबल इनकम आएगी 1,50,000 में से, अगर मैं 3,195 माइनस करूँ, आई एम गेटिंग 1,46,805। अब इनकम टैक्स निकालते हैं। अब बेटा याद रखिएगा, आपकी बेसिक रेट बैंड की लिमिट 37,700 नहीं होगी, वो बेसिकली ग्रॉस पीपीसी से इंक्रीज हो जाएगी। नॉर्मली बेसिक रेट बैंड 37,700 होता है, लेकिन अब 3,1,250 इसमें ऐड कर दें। अब आपका बेसिक रेट बैंड जा रहा है 68,950 पे, क्योंकि ये भी पीपीसी का एक बेनिफिट है, बेसिक और हाई रेट बैंड की लिमिट इंक्रीज हो जाती है।
तो आपका बेसिक रेट बैंड 68,950 हो गया, इसका 20% लेंगे क्योंकि सारी की सारी नॉन सेविंग इनकम है। 13,790। दिस इज 13,790। ओके। अगली चीज, आप बेटा अगर हाई रेट बैंड की लिमिट देखें वो भी बढ़ चुकी है, 1,25,140 में ऐड कर दें 31250। 1,25,140 में अगर मैं 31250 ऐड करूं, आई एम गेटिंग 1,56,390। इसका मतलब ये है कि इस अमाउंट को अगर आप देखें तो ये हाई रेट बैंड की लिमिट को इंक्रीज एक्सीड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर ये हाई रेट बैंड की लिमिट को इंक्रीज एक्सीड कर देता तो एडिशनल अमाउंट जो भी होता हाई रेट बैंड से ज़्यादा वो एडिशनल रेट पे आता है, जहाँ रेट 45 लगता। यहाँ 45 नहीं लगेगा क्योंकि आपकी हाई रेट बैंड की लिमिट 125,140 पे नहीं रुक रही, किस पे रुक रही है? 1,56,390। तो सारे का सारा अगर 1,46,805 में से आप माइनस कर दो 6,8,950, आई एम गेटिंग 7,7,855 जो कि हाई रेट बैंड में फॉल करता है। इनकम टैक्स लायबिलिटी आ रही है 44,932। एक इंतहाई छोटे सा क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क में, प्लीज इसको अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि अगली क्लास में वहीं से शुरू करें। एम्प्लॉयमेंट इनकम है 170। पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं सिर्फ 10,000। रिक्वायर्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी। तो बेटा टाइम मिले इसको जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे। एंड हैव अ नाइस लाइफ। थैंक यू वेरी मच टाइम निकालने के लिए।